मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र के तीसरे अध्याय के आधार पे एक सूत्र अपना बचा है, पर अब पहले हम लवण समुद्र की चर्चा वहां कर रहे थे। लवण समुद्र जम्बूद्वीप से दुगना व्यास वाला यानी 2 लाख योजन व्यास वाला है, लेकिन यदि देखा जाए वास्तव में तो लवण समुद्र जम्बूद्वीप से 24 गुना बड़ा है। लवण समुद्र में 24 जम्बूद्वीप बराबर 24 द्वीप उस लवण समुद्र में आ सकते हैं। इतना बड़ा ये लवण समुद्र है और इस लवण समुद्र में अनेक द्वीप हैं और पाताल हैं। अनेक प्रकार के जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। विंतर देवों के निवास स्थान, उनकी नगरियां वगैरह भी इस लवण समुद्र के ऊपर हैं। वो सारी कुछ शॉर्ट में चर्चा हम देख रहे हैं। तो हमने देखा था उस दिन जो लवण समुद्र है लवण समुद्र का आकार किस तरह का है कि एक नाव यहाँ से यहाँ तक 2 लाख योजन का विस्तार का है और नीचे गहराई में मध्य में से गहराई है 1000 योजन और इस तरह से, और 1000 योजन की गहराई 10,000 योजन तक है। तो इस तरह से इसका आकार नाव के जैसा आकार इसका बनता है और नीचे से 1000 योजन की गहराई है और ऊपर भी पानी का विस्तार है। ऊपर पानी का विस्तार है 11,000 योजन और ऊपर से भी इस तरह से 11,000 योजन जहाँ विस्तार है वहाँ 10,000 योजन तक का उसका फैलाव है। और इस तरह से ये एक नाव के सीधी नाव के ऊपर एक उल्टी नाव रखी हो, इस तरह का आकार ये लवण समुद्र का बनता है। यानी इस तरह के आकार वाला ये लवण समुद्र है। ये यहाँ से यहाँ यानी भूमि पर ये लवण समुद्र का विस्तार कितना है? भूमि पर मध्यलोक के लेवल में, भूमि मतलब 2 लाख योजन। भूमि का मतलब है मध्यलोक के लेवल में। यहाँ तो है 2 लाख योजन का, ये यहाँ से यहाँ तक की पूरा विस्तार। और जो तल है लवण समुद्र का, जो तल है यानी ये जो तल है ये है चित्रा पृथ्वी का एंड। ये चित्रा पृथ्वी यहाँ एंड हो गई और इसके नीचे अब वज्रा पृथ्वी शुरू हो जाएगी। यानी नेक्स्ट जो 16 लेयर्स है ना, पहले रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग में, वो उसमें से दूसरी लेयर चालू हो जाएगी। तो ये यहाँ 1000 योजन की गहराई 1000 योजन की गहराई है और ये गहराई कितनी दूरी तक है कि 10,000 योजन की दूरी तक 1000 योजन की गहराई है। उसके बाद में गहराई कम होती जाती किनारे पर बिल्कुल बराबर हो जाती है। यानी बीच के 10,000 योजन में ये जो लवण समुद्र है वो लवण समुद्र 1000 योजन गहरा है। 10,000 योजन में। और इसी तरह से जो समतल भूमि है
यानी जम्बू द्वीप के लेवल वाली जो जगह है, वहां से इस पानी की ऊंचाई कितनी है, लवण समुद्र के जल का स्तर कितना ऊंचा है कि वो किनारों पर से तो सबसे पहले तो एकदम कम है, फिर उसके बाद धीरे 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 बढ़ता हुआ जो मध्य का 10,000 योजन है। यानी आप देखिए थोड़ा सा, ये अपन यहाँ इतना बना नहीं पाएंगे, आप सोचिए, ऐसे कल्पना करिए कि लवण समुद्र ऐसे फैला हुआ है, इतना फैला हुआ ऐसा लवण समुद्र है। और फिर वो पानी, यानी लवण समुद्र के एक साइड तो है यहाँ जम्बू द्वीप का कॉर्नर, एक साइड में तो, और दूसरी साइड में क्या आएगा, धातकी खंड का कॉर्नर। लवण समुद्र दोनों के बीच में है ना, जम्बू द्वीप और धातकी खंड दोनों के बीच में लवण समुद्र है। तो ये लवण समुद्र ऐसे यूं पानी इस तरह से उठता हुआ आएगा। पानी जो है, ये जो अपन ये बना रहे ना यहाँ मतलब ये ऐसे भी फैलाव वाला है, क्योंकि अपन 3 डायमेंशन में नहीं बना पाते हैं उस चित्र को इतना, तो ऐसे पानी फैला हुआ हो, और वो पानी ऐसे फैला हुआ है, और फिर वो इधर जम्बू द्वीप है, इधर लवण समुद्र है, वो सॉरी धातकी खंड है, ये एक जम्बू द्वीप एक धातकी खंड, और यहाँ से ऐसे ऐसे उठता हुआ आया, तो बीच में ऐसा लेवल है, ऐसा नहीं है शिखर जैसा, जैसे पहाड़ का शिखर अपन ऐसा ट्रायंगल बना देते हैं, ऐसे ट्रायंगल नहीं है यूं तिकोना, वो ऐसा है। यानी ऊपर 10,000 योजन तक, ऐसे 10,000 योजन तो एक लेवल बना है उसका, और फिर यूं जाके कम होता गया है। और ये इसकी ऊंचाई कितनी आ रही है, ऊंचाई है 11,000 योजन की। यानी भूमि के ऊपर लवण समुद्र का जल स्तर कितना ऊंचा होगा, मध्य में। भूमि के ऊपर बीच के 10,000 योजन में लवण समुद्र का जल स्तर है 11,000 योजन। ये मिनिमम रहेगा, कम से कम। भूमि के ऊपर लवण समुद्र का जल स्तर मध्य के 10,000 योजन में 11,000 योजन की ऊंचाई तक रहता है। और भूमि के नीचे, यानी तल में, भूमि के नीचे, यहाँ भूमि के नीचे लवण समुद्र का जल स्तर मध्य के 10,000 योजन में 1,000 योजन की गहराई में, 1,000 योजन गहराई है। भूमि के नीचे मध्य के 10,000 योजन में 1,000 योजन की गहराई है, और भूमि के ऊपर मध्य के 10,000 योजन में 11,000 योजन की ऊंचाई है। बोलिए मीनू दी। मैं पूछ रही हूँ, बीच में से 10,000 है, तो जो साइड से है तो वो पानी बीच में से उठा हुआ है, तो क्या बाहर की जो दीवारें हैं, जम्बू द्वीप से बाहर आने की जो दीवार है, हाँ, इतनी ऊंची उठी हुई है? नहीं तो दीवार, पानी उधर नहीं जाता है, पानी का लेवल ऊंचा कैसे होएगा, कोई सपोर्ट होगा रुकने का, तो एक लेवल हो जाएगा। नहीं, देखो लवण समुद्र की तो जो दीवार है, लवण समुद्र की दीवार की तरफ तो पानी का लेवल ये है, लवण समुद्र की दीवार तो ये है जम्बू द्वीप, हाँ, तो बीच में से पानी उठेगा, बीच में से वो ऐसा रहता है। यही तो अलौकिक रचनाएं हैं, यही तो अलौकिक रचनाएं हैं कि बीच में जब वो उठता है तो इतनी 10,000 योजन तक वो ऊंचाई मेंटेन रहती है, 10,000 योजन तक की ऊंचाई मेंटेन रहती है ऐसे बराबर, जैसे अपन भी देखेंगे ना। फैलाव तो 95,000 बहुत ज्यादा तिरछा आते हैं। हाँ, अगर वो उठा हुआ रहता है तो वो लेवल पानी का होता नहीं, जैसे अपन पानी डालें तो बीच में से कहाँ उठा रहता है, तो अपने डालने में नहीं होता, लेकिन समुद्रों में अपन देखेंगे ना, अपन तो एक्चुअल में समुद्रों में किनारे पे खड़े जाते भी हैं तो किनारे पे खड़े होके देखते हैं, पर बीच में एक लेवल बन जाता है, बीच में उसकी ऊंचाई का कुछ एक लेवल होता है। अपने यहाँ वाले समुद्र इतने ऊंचे लेवल वाले नहीं होंगे, नहीं है। और ये 10,000 योजन बहुत, यानी काफी दूर हो जाता है, तो 10,000 योजन तक वो इस तरह से ऐसे लगता है कि वो एक ही, हाँ ऐसा, मतलब 95,000 तक। तो ये तो अपने क्या चित्र में ऐसे एकदम से स्लांटिंग आ गया, वो धीरे 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 धीरे, वो ये चित्र में तो अपना क्या कि जगह कम है ना, यूं तो ऐसे लग रहा है एकदम स्लो, वरना ये ऐसे धीरे 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 कम 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 ऐसा बनेगा, एक्चुअल में ऐसा बनेगा। वो लेवल में है, 10,000 योजन तक वो लेवल में है,
ये अलौकिक रचनाएं हैं, इसीलिए अलौकिक चीजें हैं। तो ये जो बाकी का गैप रहता है, ये कोने जो रह गए, कोनों से 10,000 के अलावा जो 95,000 पे ये जो कॉर्नर्स बनते हैं वहाँ पानी नहीं है, मतलब ये वाले कॉर्नर्स पे हाँ ये है ना, नीचे नीचे पानी, वाले जो ये तिरछे गए ना, ये तिरछे की जगह रह गई। हाँ यहाँ पर पानी है, यहाँ नीचे पानी नहीं है, यहाँ पानी फिर कम 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 होता जा रहा है। हाँ, तो ये बाकी जगह जो कोना ये रह गया है बाकी, तो उसमें पानी नहीं है, मतलब कोना कौन सा रहा? हाँ ये वाला, या वाला इधर का, ये बाहर का साइड का, ये बाहर की साइड का जो रह गया ना इसका, बाहर तो ये अच्छा, ये इस पृथ्वी का यूं ऐसे, हाँ यहाँ पानी नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ पानी नहीं है। बोलिए भारती आंटी। हम लोग के यहाँ जो समुद्र होते हैं उसमें तो ऐसे उछाल नहीं रहता कि एकदम लेवल पे रह सकता है, तो यहाँ रह सकता है। हाँ अब थोड़ा सा समझ में नहीं आ पा रहा कि ऊपर कैसे पानी एकदम ऐसे रहेगा। अच्छा एनीवे, आप बोल रहे हो अलौकिक रचना है तो उसको मान लेते हैं। मैं आपसे एक चीज पूछ रही थी, आपने बोला ज्वार भाटा आता है, तो यहाँ पे लवण समुद्र में इसका मतलब मौसम चेंज होता है? यहाँ पे एक सा मौसम नहीं रहता है, ज्वार देखिए अभी उसके बस आज की क्लास में अपन उसके भी कारण की बात करेंगे कि यहाँ जो साइंस में ज्वार भाटे का कारण बताते हैं वो अलग है, और अपने जो ज्वार भाटे का कारण यहाँ जो बता रहे हैं वो कुछ अलग है, इसलिए वो मतलब लवण समुद्र में मौसम चेंज होता है क्या, मतलब ये पूछ रही हूँ। मौसम चेंज होता है या नहीं होता है इसकी तो बात ऐसा कुछ पढ़ने में आई नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ज्वार भाटे के जो कारण बताए हैं वो अलग हैं। साइंस में जो कारण बताए हैं उससे अलग कारण यहाँ बताए हैं, अभी अपन चर्चा करते हैं। देखिए अपन एक्चुअल में अपन यहाँ जितने भी समुद्रों में जाते हैं तो अपन कोई सब ऐसा इतना डीपली समुद्रों की स्टडी भी नहीं करते मेरे ख्याल से। हो सकता है जो जिन लोगों ने समुद्रों की स्टडी इतनी पढ़ाई की उनसे अपन पूछें कि अपने यहाँ के समुद्र भी कुछ लेवल में होते हैं क्या, कितनी उनकी गहराई है, कितनी उनकी ऊंचाई है, बीच में कितना पानी है, कुछ ना कुछ उनका भी लेवल होता ही होगा। और यहाँ तो क्योंकि विशेष है, अलौकिक है, इसलिए इस तरह का ये इसका जल का स्तर रहता है। ये 11,000 योजन मिनिमम रहता है, और जब पूर्णिमा का दिन होता है और ज्वार यानी हाई टाइड आता है तब ये जो लेवल है 11,000 से 5,000 योजन इसमें और समझ लीजिए प्लस होता है, तो ये 16,000 योजन तक की लेवल, 16,000 योजन यानी यहाँ 5,000 और प्लस हुआ, 11 तो है ही और 5,000 और प्लस हुआ तो 16,000 योजन तक भी ये जो बीच का लेवल है वो 16,000 योजन हो जाता है। यानी मिनिमम रहता है 11,000 और मैक्सिमम होता है 16,000। ये कब होगा 16,000? कि वो पूर्णिमा के दिन जब वो पानी का लेवल बढ़ता है उस दिन होता है। लेकिन ये पानी का लेवल क्यों बढ़ता है? चांद के कारण बढ़ता है? वो चांद के कारण नहीं बढ़ता है, उसके कारण कुछ और हैं, वो कारण अभी अपन देखते हैं। ये लवण समुद्र में कुछ पाताल हैं, पाताल समुद्रों में जैसे ऐसे बोलते हैं पाताल तोड़ कुआं, पाताल का मतलब जमीन के नीचे की जगह, वो पाताल कहलाती है। तो इस लवण समुद्र में पाताल हैं, और ये जो पाताल हैं ये पाताल केवल लवण समुद्र में ही हैं और कालोदधी समुद्र में भी नहीं है। इसके अलावा जो अन्य असंख्यात समुद्र हैं उनमें भी ये पाताल नहीं है। ये जो पाताल वाली विशेष बात है ये केवल लवण समुद्र में ही ये पातालों की रचना होती है, अन्य किसी भी समुद्रों में ये रचना नहीं होती है। तो देखिए ये जो अपन ने 10,000 योजन का लेवल देखा, यहाँ ये जो स्तर देखा था अभी, ये 10,000 योजन का ये जो स्तर बना हुआ रहता है, ये जो इस तरह की अभी अपन ने देखा, ये लवण समुद्र का समझ लीजिए है। तो ये जो ऊपर 10,000 योजन का जो लेवल है ना, इस 10,000 योजन के ऊपर आकाश में, ये आकाश में, ये तो समुद्र है, यहाँ समुद्र का पानी है, और इसके ऊपर आकाश में व्यंतर देवों की, उनके नाम है अलग अलग, व्यंतर देवों की अलग अलग नगरियां हैं आकाश में, क्योंकि देव हैं
देवों के तो वैसे ही स्वर्ग के विमान भी वो सब आकाश के आधार से ऊपर हैं ही, और यहाँ इस लवण समुद्र के ऊपर भी ये 10,000 योजन का जो ये लेवल है, इसके ऊपर यहाँ उनके नगर बसे हुए हैं, बहुत सारे, उनकी संख्या वगैरह सब है शास्त्रों में कि कितने कितने हजारों उनके नगर यहाँ पर आकाश में ही ऊपर, यानी 10,000 योजन का जो फैलाव है, उस 10,000 योजन के फैलाव में उसके ऊपर आकाश में व्यंतर देवों के यहाँ पे नगर बसे हुए हैं। इसके अलावा भी और भी वैसे भी वो वहां रहते हैं, लेकिन ये विशेष इनकी नगरियां यहाँ पर आकाश में होती हैं। अब ये जो लवण समुद्र है, इस लवण समुद्र में पाताल होते हैं। तो जो पाताल है ये 3 साइज के होते हैं। एक तो है उत्कृष्ट पाताल, फिर है मध्यम, और एक है जघन्य, मतलब सबसे बड़ा, एक मीडियम और एक सबसे छोटा, ऐसे 3 साइज के ये पाताल होते हैं यहाँ लवण समुद्र में। तो जो सबसे बड़े पाताल हैं, सबसे बड़े जो पाताल हैं उत्कृष्ट, इनकी ऊंचाई होती है 1,00,000 योजन, ऊंचाई कहें या गहराई कहें, 1,00,000 योजन गहराई वाले उत्कृष्ट पाताल है 1,00,000 योजन गहराई वाले। मध्यम पाताल है 10,000 योजन की गहराई वाले, और जघन्य पाताल है 1,000 योजन की गहराई वाले। यानी जो बड़े पाताल हैं वो 1,00,000 योजन की गहराई वाले हैं, और इनके नंबर कितनी है, यानी कितनी संख्या में है। उत्कृष्ट साइज वाले पाताल हैं 4, मध्यम साइज वाले हैं नहीं, ये भी 4, और जघन्य साइज वाले पाताल हैं 1,000। ये संख्या है, कितने पाताल हैं उनकी संख्या है। तो टोटल लवण समुद्र में 1,008 पाताल हैं। लवण समुद्र में टोटल, इनको पाताल कलश भी कहा जाता है। इनका भी शेप वगैरह अपन देखते हैं, इनकी जो आकृति है, इनकी शेप घड़े के समान, कलश के जैसा कलश अपन समझ रहे हैं गोल, वैसा नहीं, लेकिन उसको कलश जैसी, जैसे नीचे से छोटा, बीच में मोटा, फिर ऊपर से छोटा, इस तरह का जो आकार होता है, उस तरह से चरी समझ लीजिए, अपन चरी बोलते हैं ना जिसको, बीच में से तो चौड़ी होती है, नीचे से सकड़ी होती है, ऊपर से वापस सकड़ी होती है, उस टाइप का इनका आकार होता है। तो इनको पाताल कलश या पाताल भी कहते हैं। ये हो गया सबका, रब कर दूं ये। अब ये किस तरह के आकार वाले होते हैं, इनका आकार देखते हैं। देखिए अपन उत्कृष्ट, मतलब अपन तो सेम तो नहीं बनाएंगे, लेकिन अपन नाप देख रहे हैं कि जैसे ये 1,00,000 योजन की गहराई है मान लीजिए, तो बीच में भी उसकी जो मोटाई होगी सेंटर में, वो भी 1,00,000 योजन की, इतने ही मोटे होंगे। इस तरह का आकार इन पातालों का है। यानी ऊपर और नीचे से सकड़ा और बीच में से मोटा, इस तरह का आकार है। ऊपर से और नीचे से छोटा और सेंटर में से चौड़ा। तो जो उत्कृष्ट पाताल हैं उनकी सेंटर की चौड़ाई भी 1,00,000 योजन है। जितने गहरे हैं उतने ही चौड़े हैं।
मध्यम है 10,000 योजन की गहराई वाले, तो 10,000 योजन ही उनकी बीच में से चौड़ाई है। जगन्य 1,000 योजन की गहराई वाले हैं, तो सेंटर की उनकी चौड़ाई वो 1,000 योजन सेम है। अब इनमें 3 हिस्से हैं। ये जैसे 1,00,000 योजन का है, तो 1,00,000 योजन के 3 हिस्से करो। 1,00,000 योजन के 3 हिस्से कितने होंगे? अप्रोक्सीमेट आएगा 33,333। 33,333 के लगभग और फिर 0.33 ऐसा आएगा इसका। तो इसके 3 हिस्से ऐसे करेंगे, बराबर के इसके 3 हिस्से कर दिए। बराबर के 3 हिस्से करें तो जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है इसमें तो है वायु, वायु बोलो, हवा बोलो, पवन बोलो, एक ही बात है। और जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, देखिए ये है, ऊपर है लवण समुद्र, ये ऊपर तो समुद्र है यहाँ, और ये नीचे भी समुद्र है, ऊपर तो है ही, और ये यहाँ भी समुद्र ही है। समुद्रों के अंदर पाताल है ना, वो जो हमने 1,000 योजन की तो उसकी गहराई है, उस गहराई के अंदर ही ये पाताल है। और ये पाताल की जो सबसे बड़ा पाताल है, कितना बड़ा है? 1,00,000 योजन का। कुछ प्रश्न उठ रहा है किसी को? मीनू दी को बोलिए। मतलब ये जो पाताल है ये पृथ्वी के नीचे तक जाएंगे? हाँ, बहुत बढ़िया, तक। बढ़िया बढ़िया। कहाँ तक गए हैं ये पाताल? देखिए, हाँ ये, हाँ तक जाएंगे। ज्योति जी बोलिए। हाँ नहीं, मैं भी यही बोल रही थी, इसकी हाइट तो उससे ज्यादा हो गई, तो ये तो ठीक है। तक हाँ, आपको भी यही बोलना है वर्षा भाभी? एक तो ये अपना नाम लिख के रखा करिए, आईफोन में पता नहीं लगता है आईफोन किसका है। बोलना है कुछ, पूछना है कुछ? चलिए, तो ये देखिए, अब थोड़ा सा पिछला अपने को देखना पड़ेगा। पहले हमने क्या पढ़ा था? शशि जी आपको पूछना है कुछ? हाँ बोलिए। मेरे को ये इनकी स्थिति पूछी थी, कहाँ स्थित है ये? हाँ, अभी बता रहे हैं, अभी बात पूरी नहीं हुई अपनी, अभी देखते हैं। हाँ देखिए, लवण समुद्र है, लवण समुद्र अभी अपन ने देखा। लवण समुद्र, आप अपने माइंड में सोचिए जैसे कोई समुद्र है और उस समुद्र के अंदर ये पाताल है। तो लवण समुद्र की तो गहराई तो केवल 1,000 योजन ही हमने देखी है ना। लवण समुद्र की गहराई तो केवल 1,000 योजन ही है, और ये पाताल कितना बड़ा बता दिया, सबसे बड़ा वाला पाताल 1,00,000 योजन का गहरा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि लवण समुद्र की जो गहराई है उससे भी नीचे, उससे भी नीचे। और कहाँ तक जाएगा कि नीचे जो पहली पृथ्वी है, रत्नप्रभा पृथ्वी, रत्नप्रभा पृथ्वी की मोटाई कितनी है? अब आप लोगों का चेक करना है कि किसको कितना याद है। हाँ, हमने जो सूत्र पढ़े थे शुरू के 6 सूत्र, रत्नप्रभा पृथ्वी की मोटाई कितनी है? हाँ, कांता आंटी बता रहे हैं, बोलिए कांता आंटी। 1,80,000। बहुत बढ़िया, 1,80,000 योजन मोटी है रत्नप्रभा पृथ्वी, रत्नप्रभा पृथ्वी। फिर उस 1,80,000 के हमने 3 हिस्से किए, खर भाग, पंख भाग और अब्बाहुल भाग। अपनी जो पुस्तक है ना, उस पुस्तक में शुरू में ही, जहां से अध्याय शुरू हो रहा है, पहले दूसरे पेज पे ही लिखा है ये बात। फिर उसके 3 पेज आप लोग खोल सकते हैं अपनी बुक में, पेज नंबर ये पेज नंबर है 139, 139 पेज पे। तो जो खर भाग है, खर भाग है वो 16,000 योजन मोटा है, उसके 1,000 योजन की 16 लेयर्स हैं। पंख भाग है वो 84,000 योजन, 84,000, 84,000 योजन मोटा है। और अब्बाहुल भाग जिसमें पहला नरक है वो 80,000 योजन मोटा है। तो खर और पंख 2 भाग मिलके 16,000 और 84,000, ये दोनों भाग मिलके हो जाते हैं 84,000 योजन, 1,00,000 योजन। ये 1,00,000 योजन के हो गए।
तो ये जो पाताल है ये खर और पंख भाग के एंड तक गया है। ये पाताल पंख भाग के एंड तक गया है। भारती आंटी कुछ पूछना है आपको, बोलिए। अब मैं कह रही थी ये जो वाटर लेवल है, ये जो ऊपर वाला वाटर लेवल है वो इसमें एक्टिंग करेंगे क्या? जो लवण समुद्र का जो ऊपर में जो गहराई, मतलब ऊपर की तरफ जो गहराई। नहीं, ऊपर वाला तो 11,000 अलग है, नीचे वाला 1,000 अलग है लेवल। तो ये जो पाताल की है ये ऊपर वाले लेवल से पानी से मतलब नहीं? नहीं, ये पाताल उस पानी के अंदर है। जो पाताल का मतलब है जो फ्लैट सरफेस है, समतल भूमि है, समतल भूमि के नीचे, उससे नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो समतल भूमि के नीचे से। आपने तो बोला वो परमानेंट, आपने बोला ना ऊपर वाला जो पानी है वो परमानेंट, आपने बताया ना। जो ऊपर वाला पानी तो समुद्र के सेंटर के 10,000 योजन में वो लेवल में है, लेकिन वो भूमि नहीं है, वो पानी है। उस मतलब वो तो पानी है। वो जो ऊपर जो अभी कहा ना 10,000 योजन तक की दूरी पे वो 11,000 योजन ऊंचा है, तो वो तो पानी का लेवल बताया है। भाई एक पहले समुद्र की पाताल, ये मतलब पाताल लेवल वाले में है, ये ऊपर वाले हिस्से में नहीं है, लेवल के नीचे है, लेवल में नहीं है, लेवल से नीचे। पाताल ऊपर तो कैसे होंगे? पाताल का मतलब ही वो है जो जमीन के नीचे हो। पाताल शब्द का अर्थ ही है। तो समुद्र के तल से स्टार्ट हो रही है पाताल नदी। हाँ हाँ, समुद्र के तल से। तो फिर वो 1,000 योजन क्यों इसमें ऐड करेंगे? फिर तो वो अगर तल से हो रही है, समुद्र के बॉटम लेवल से हो रही है ना वो पाताल नदी। नहीं नहीं, वहीं से है, मतलब वहीं से है। देखिए जो ये जो है यहाँ पर समझ लीजिए, ये जम्बूद्वीप वाला जो सेम लेवल है। जम्बूद्वीप के लेवल पे जो लवण समुद्र जहाँ आ रहा है, देखिए जम्बूद्वीप अपन ने देखा, फिर जम्बूद्वीप से आगे ही लवण समुद्र है, तो पानी का एक भूमि और पानी उसी लेवल पे होंगी ना शुरू में। तो ये भूमि चल रही है, समझ लीजिए इधर ये जम्बूद्वीप आ गया, तो ये जम्बूद्वीप की भूमि है, ये लवण समुद्र की नीचे यहाँ की भूमि है। फिर इसके ऊपर ये पानी है, ये ऊपर पानी है, और नीचे 1,000 योजन तक पानी है, ऐसा है। तो ये जो पाताल है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, जो लेवल वाली भूमि है, अपने जम्बूद्वीप के लेवल वाली भूमि है। मैं थोड़ा सा बताती हूँ, उसके बाद पूछेगा आप लोग, वरना फिर ये सारी बात ये अधूरी रह जाएगी। ये जम्बूद्वीप की जो भूमि है, जम्बूद्वीप के लेवल वाली जो लवण समुद्र की भूमि है, उस लवण समुद्र की भूमि से तो 11,000 योजन ऊपर तक पानी गया, और उस लवण समुद्र की भूमि से 1,000 योजन नीचे तक पानी गया। लेकिन ये जो पाताल कलश हैं, ये लवण समुद्र की भूमि से 1,00,000 योजन नीचे तक हैं। ठीक है, 1,00,000 योजन तक। कौन सा वाला है? ये उत्कृष्ट पाताल। जो जघन्य पाताल है वो केवल 1,000 योजन का ही है, वो वहीं तक का है, और मध्यम पाताल है वो 10,000 योजन का है, ऐसा। तो ये जो पाताल है, इस पाताल में 3 हिस्से इस पाताल के बराबर के हुए। तो सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें वायु है, सबसे ऊपर वाले हिस्से में जल है, और जो बीच वाला हिस्सा है इसमें जल भी है और वायु भी है, दोनों है। बीच वाले हिस्से में जल भी है और वायु भी है, दोनों का मिश्रण है, मिक्स है। तो क्या होता है कि जब कृष्ण पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष जब चल रहा होता है, उस समय ये जो वायु है, ये वायु का लेवल, ये बीच वाले हिस्से में वायु का लेवल कम हो जाता है, जल का लेवल ज्यादा हो जाता है। इस बीच वाले हिस्से में थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि इसमें जल और वायु दोनों हैं। तो कृष्ण पक्ष में इसमें वायु कम हो जाती है, जल ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब है वो पानी नीचे ज्यादा आ जाता है, जल का लेवल यहाँ बढ़ेगा। कब? कठिन तो नहीं पड़ रहा आप लोगों को? नहीं तो छोड़ दें, समझ में आ रहा है? देखिए जिनको आ रहा है वो समझ लें, नहीं तो टेंशन नहीं करें, कोई बात नहीं है। इतना समझ लें कि ऐसे पाताल होते हैं। स्नेह जी आपको कुछ पूछना है? नहीं। देखिए ये जो बीच वाला हिस्सा है, बीच वाले हिस्से में जल और वायु दोनों है। तो जब इसमें वायु का लेवल कम होता है, बीच वाले हिस्से में जल बढ़ गया, वायु कम हो गई, इसमें फ्लक्चुएशन होता है, तो जल इसमें ज्यादा आ गया, इसका मतलब है ऊपर से पानी का लेवल कम हो गया, तब नीचे पानी बढ़ गया।
ऊपर से पानी का लेवल कम होता है तो नीचे पानी बढ़ गया, तो वो कृष्ण पक्ष में पानी का लेवल ऊपर से कम होता है, वो 11,000 योजन तक आ जाता है कम होते होते। शुक्ल पक्ष में जो 16,000 योजन था वो रिड्यूस होते होते कम होते होते, क्योंकि वो लेवल यहाँ बढ़ता है तो वो ऊपर 11,000 तक रह जाता है। और जब शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष में यहाँ पर वायु का लेवल बढ़ जाता है, तो वो हवा बढ़ जाती है, तो वो पानी ऊपर की तरफ जाता है। पानी ऊपर की तरफ जाता है तो उसके कारण से वो पानी का लेवल 11,000 से बढ़ता बढ़ता 16,000 योजन तक का वो पानी का लेवल हो जाता है। उसी को हाई टाइड, लो टाइड, ज्वार भाटा कहते हैं। बोलिए भारती आंटी, फिर मीनू दीदी। मैं ये कह रही हूँ, ये जो आपने जो लेवल्स बताए हैं, तो ये लेवल्स जैसे वायु है नीचे और बीच में जल और वायु, तो ये क्या बीच में पृथ्वी ऐसे लेवल में नहीं, लेवल्स बने हैं? पृथ्वी नहीं है, पर ऐसा ही है कि बिना, देखिए आकाश के आधार से भी रहते हैं ये। पृथ्वियां नहीं है, पृथ्वी होती तो पानी ऊपर नीचे होएगा कैसे? अगर तो ये जल लेवल पे कैसे रहेगा? कि वायु नीचे में, इसमें जल जा ही नहीं रहा, तो ये ऐसे रहते हैं स्वयं आकाश के आधार से। आप देखो कि जो स्वर, अभी अपन ऊपर रचनाएं पढ़ेंगे ना ऊर्ध्वलोक की, ऊर्ध्वलोक में स्वर्गों के विमान वो ऐसे हवा के आधार से ही हैं। तो इस हवा के आधार से पानी रहता है। बहुत सारी चीजें दुनिया में हवा के आधार से रहती हैं और ये हवा के आधार से ये पानी रहता है। ये हवा के ही आधार से, बीच में अगर पृथ्वियां हो जाए, बिल्कुल ही बंद कर देंगे तो वो पानी ऊपर नीचे कैसे होएगा? पैक हो जाएगा तो वो तो होगा ही नहीं। मीनू दी बोलिए। मतलब चित्रा पृथ्वी में 1,000 योजन से नीचे गए और 99,000 योजन तक पंख भाग के नीचे 1,000 ही नीचे बचेगा, बाकी तो सब कवर हो जाएगा 1,00,000 में। तो वो जो नीचे है उसमें वायु है। हाँ, नीचे वाले में वायु और ज्यादा है। देखिए ये अपन ने 33,000 और ये 33,000 और ये 33,000 तो जल है, और इस 33,000 का आधे में जल आधे में वायु ऐसा है। तो लगभग आप समझ लीजिए 50,000 तक में तो जल है लगभग। तो ये तो 1,000 योजन से ज्यादा हो गया वो, क्योंकि ये पाताल है ना, इनमें ये इतनी शेप, ये जो इतना आकार है ना, ये एक अलग है। ये इसकी चौड़ाई भी अलग है, इसकी चौड़ाई भी अलग है। मैंने आपको वो नहीं बताई है, फिर बहुत ज्यादा संख्याएं हो जाती हैं। तो ये तो गोलाई ऐसे पूरा योग घूमता होगा, गोल टाइप का पूरा होता है। हाँ, लेकिन ये बस 1,00,000 योजन ही समझ लीजिए उतनी दूरी में। उसके अलावा खर और पंख भाग बहुत बड़ा है। खर और पंख भाग में अकेले यही नहीं है, तो पूरा एक राजू में फैला। हाँ, वो पूरा है। और उसमें तो फिर उनके निवास स्थान है भवनवासी और व्यंतर देवों के। इसलिए ये केवल इतना सा ऐसा कलश जैसी जो स्थिति है, उसमें वो पानी में ऊपर नीचे जो होता है वो यहाँ होता है। बोलिए ज्योति जी। तो ऐसे कितने पाताल हैं? ये वो अभी अपन देख रहे हैं, लोकेशन भी देखेंगे। और संख्या मैंने आपको बताई थी, उत्कृष्ट वाले 4 हैं, मध्यम वाले 4 हैं और जगन्य वाले 1,000 हैं। वो अभी संख्या लिखाई थी। ये जो बड़ा साइज है 1,00,000 योजन वाला, ये 4 हैं, और 10,000 योजन साइज वाले वो 4 हैं, और 1,000 योजन साइज वाले 1,000 हैं। वो अभी कहाँ है और कैसे हैं वो भी अपन देखते हैं। मैं 1-2 दिन में आपको ये बताती हूँ, जिनको समझ में आ जाता है ठीक है, नहीं टेंशन नहीं करिए, कोई बात नहीं। केवल संख्या याद कर लीजिए या इतनी बात याद रख लीजिए कि ये लवण समुद्र में ऐसे पाताल हैं, उनकी वजह से ऊपर ज्वार भाटा आता है। ये पातालों में जो जल और वायु का लेवल घटता और बढ़ता है, उसकी वजह से हाई टाइड, लो टाइड, ज्वार भाटा, वो उसकी वजह से आते हैं। ये जो नीचे वाला बताया से भी होते हैं ना? ठीक है, हाँ बोलिए रश्मि जी। नीचे वाला बताया वायु वाला। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। ये नीचे वायु वाला बताया, वो 1,00,000 गहराई वाला है ना? नहीं, 1,00,000 तो टोटल है, यहाँ से यहाँ तक पूरी 1,00,000 है। अच्छा, और उस 1,00,000 के 3 हिस्से करेंगे तो ये वायु वाला हिस्सा भी 33,333 योजन लगभग, मतलब 3 हिस्से करेंगे। 1,00,000 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1,00,000 बटा 3, तो वो एक हिस्सा ये वायु का आया, एक हिस्सा ये जल का आया, और वही 33,333 ये मिक्स वाला है। तो इस मिक्स वाला जो बीच वाला हिस्सा है, इसमें थोड़ा चेंजेस होते रहते हैं। मतलब टोटल 1,00,000 नीचे
हाँ हाँ। ठीक है। वर्षा भाभी बोलिए। वर्षा भाभी वीडियो ऑन करिए, पता भी नहीं लगता आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। चलिए अभी लास्ट है क्वेश्चन। हाँ बोलिए भारती आंटी। ये मुझे नहीं, मैंने कहा हमारे यहाँ भी समुद्र में हो सकता है इस टाइप के कोई पॉकेट्स होते हो जिनकी वजह से रोटाइट हाइड्राइट हो। हाँ तो ये हमारे समुद्रों में भी सब यही है। वो हमारे समुद्र भी तो समझ लीजिए इसी के अंदर नीचे इसी तरह के स्थितियां हैं। वो इसीलिए हाई टाइड लो टाइड आता है, ये कारण ये है। हाँ पर वो चंद्रमा से जो संबंध कहते हैं तो वो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का तो है यहाँ पर कुछ कारण। और भी उसका एक कारण कहते हैं वो उपचार से इस तरह से कि वो नीचे जो भवनवासी व्यंतर देव रहते हैं वो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसके कारण ये वायु बढ़ती और घटती है और वो 15 दिन में एक बार सांस लेते हैं, इस तरह का कारण कहा जाता है। पर यहाँ एक्चुअल साइंटिफिक भी रीजन उसका ये है। साइंटिफिक रीजन भी यही है कि ये जो लेवल बढ़ता है, ये पातालों में पानी का और हवा का लेवल में जो फ्लक्चुएशन होता है उसके कारण ये होता है। प्रेमलता जी पांड्या बोलिए। एक तो 10,000 तक जाता पानी, हाँ 10,000 लेवल तक ही रहता है, फिर उसके बाद में आपने बताया कि 16,000 तक पहुंच जाता है सेकंड स्टेप में जो बताया था ज्वार भाटा के टाइम पे। वो 10,000 नहीं है, वो 11,000 हाइट है। वो जो हाइट शुक्ल पक्ष का बताया था ना आपने, हाँ। दोबारा देखिए नॉर्मली पानी का लेवल रहता है 11,000 योजन ऊपर, भूमि के ऊपर बीच के 10,000 योजन में पानी का लेवल रहता है 11,000 योजन। और पूर्णिमा के दिन वो बढ़ता है, ज्वार उसमें आता है तो वो पानी बढ़ता है तो 16,000 योजन तक हो जाता है। 16,000 योजन से ऊपर नहीं जाता, 16,000 योजन हो जाता है। फिर वापस से कृष्ण पक्ष चालू होता है पूर्णिमा के बाद में, तो वो धीरे 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 लेवल फिर कम होता है और कम होते होते अमावस्या को कहाँ कितना आ जाएगा कि 11,000 योजन। वो पानी की जो लेवल है, स्तर है, 11,000 योजन आ जाएगा। फिर कृष्ण पक्ष के बाद वापस शुक्ल पक्ष आएगा तो शुक्ल पक्ष में वापस से धीरे 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 लेवल बढ़ेगा और पूर्णिमा के दिन वो लेवल आ जाएगा 16,000 योजन। बस इस तरह से ये इसमें कमी और वृद्धि इस तरह से होती रहती है। ठीक है, ये तो ये पाताल में ये 1,00,000 योजन वाले की अपन ने स्थिति देखी। 1,00,000 योजन का पाताल है और 1,00,000 योजन के भी हमने 3 हिस्से किए तो 33,333, 33,333 और 33,333, इस तरह से 3 हिस्से इनके हो गए। अब दूसरे पाताल हैं, इसी में अपन समझ लेते हैं, बस नंबर उसका चेंज कर लेते हैं। दूसरा पाताल जो मध्यम वाला है वो 10,000 योजन का है। 10,000 योजन के पाताल हैं तो उसके भी 3 हिस्से करेंगे तो वो आ जाएगा 3,333। तो उसके भी 3 हिस्से इसी तरह से होंगे और ऊपर ही ऊपर वाले हिस्से में जल, नीचे ही नीचे वाले हिस्से में वायु और बीच वाले हिस्से में जल और वायु दोनों। और जो 1,000 योजन वाले हैं जघन्य पाताल, उनके भी 3 हिस्से करेंगे तो वो हो जाएंगे 333 लगभग योजन का एक हिस्सा। सबसे ऊपर वाले हिस्से में जल, बीच वाले हिस्से में जल और वायु दोनों और सबसे नीचे है वायु। इस तरह से ये 3 साइज के पाताल हैं। अनीता आंटी बोलिए। हर 15 दिन में ज्वार भाटा आता जरूर। हाँ तो ये 15 दिन में ही वो जो 6 योजन ऊपर चढ़ गया पानी तो 15 दिन में नीचे उतरता है धीरे धीरे। हाँ 5 योजन ऊपर चढ़ा, 11 से 16 हुआ, 5 योजन चढ़ा। हाँ 5 योजन। हाँ वो 15 दिन में ही ऊपर चढ़ेगा और 15 दिन में ही नीचे आएगा। हाँ हाँ। देखिए अब ये है कहाँ पर पाताल वो हम देखते हैं। देखिए ये तो है
ये जम्बूद्वीप और ये लवण समुद्र। मैं होगा तो इसके चित्र जो मिलेंगे मुझे, मैं कुछ चित्र ग्रुप में भी डाल दूंगी, थोड़ा आप लोगों को देखने में सुविधा हो। इसके ज्यादा मिलते नहीं है एक्चुअल में चित्र। ये लवण समुद्र है, ये जम्बूद्वीप और ये लवण समुद्र। तो ये जो पाताल हैं, ये पाताल कहाँ है कि इधर से मतलब किनारे पर है कि बीच में यहाँ है, इस किनारे पे कि इस किनारे पे, तो किनारों पे नहीं है, ऐसे सेंटर जो बीच वाला है सेंटर। ये मैं लाइन खींच रही हूँ केवल बनाने के लिए, ये लाइन है नहीं एक्चुअल में, मैं सेंटर देखने के लिए बना रही हूँ केवल। तो जो सबसे बड़े वाले पाताल हैं, या हटा ही देती हूँ, ये कंफ्यूजन होगा। सबसे बड़े वाले पाताल हैं यहाँ चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में बीच में बड़े वाले उत्कृष्ट पाताल। ये 4 पाताल हैं जो 1,00,000 योजन तक नीचे गए हैं। और आकार अभी तो यहाँ पर ने ऐसा गोल बना लिया, आकार वो इसी तरह का है। यहाँ अभी लोग दिखाने के लिए मैंने गोल कर दिया है इनको, आकार वैसा ही वो कलश के आकार का इनका आकार है। ये उत्कृष्ट पाताल है, इनके नाम भी मिलते हैं, अभी अपन नाम वाम नहीं पढ़ रहे हैं, बस ये पाताल है उत्कृष्ट पाताल। फिर इनकी ये जो 4 दिशाओं में हुए, इनकी विदिशाओं में है मध्यम पाताल। विदिशाएं भी 4 होती हैं, विदिशाएं मतलब कोने वाली दिशाओं में, तो कोने वाली दिशाओं में ये 4 मध्यम वाले पाताल हो गए। तो 4 उत्कृष्ट पाताल हो गए, 4 मध्यम पाताल हो गए। अब इनके बीच में कितने गैप बन गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 गैप बन गए। 4 पाताल दिशाओं में, 4 पाताल विदिशाओं में, और इनके अब बीच के जो गैप बन गए, अपने पास 8 जगह मिल गई अपने को। तो इनके बीच के गैप्स में, यानी एक उत्कृष्ट पाताल और एक मध्यम पाताल के बीच का जो गैप है, इन बीच के गैप में 125 जघन्य पाताल हैं। यहाँ अभी तो अपन जितने बन पाते हैं उतने बना लेते हैं। 125 वो मध्यम पाताल हैं, मध्यम नहीं सॉरी जघन्य पाताल हैं। ऐसे इस तरह से 8 गैप में, तो 125 को 8 से गुणा करेंगे, तो 125 को 8 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1000। इस तरह से ये 1008 पाताल लवण समुद्र में है। और इनका आकार तो बना ही लिया है आप लोगों ने इस तरह का। इस तरह का इनका आकार है। बोलिए भारती आंटी। इनमें कोई रहते? नहीं, रहता कोई नहीं है, ये तो केवल पानी और हवा ही है इनमें, रहता कोई नहीं है, हवा और पानी ही इनमें है और कोई भी नहीं। स्नेह जी आपको कुछ पूछना है? हाँ बोलिए, अनम्यूट करिए। अपन ने जो ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का बताया था ना, हाँ, तो ये तीनों में एक सी स्थिति रहेगी? तीनों में एक सी स्थिति मतलब पानी के चढ़ाव के अनुसार जो स्थिति है, ये मध्यम और जघन्य। हाँ, तीनों प्रकार के जो पाताल हैं सब में वही स्थिति रहेगी, सब में। हाँ, सब में एक साथ ही पानी बढ़ेगा, सब में एक साथ ही वायु बढ़ेगी, नहीं तो फिर वो तो गड़बड़ हो जाएगी। वो एक साथ ही सब में होगा, एक सी, हाँ एक सी रहेगी। वायु का दबाव रहेगा, वायु का दबाव रहेगा ना। हाँ, जब पानी बढ़ेगा तो वायु का दबाव रहेगा। हाँ ठीक। अनीता आंटी बोलिए, अनम्यूट करिए। अनीता आंटी अनम्यूट करिए।
जैसे कहा कि पाताल लंका में रावण चला गया, तो ये भी पातालों में गया था। हाँ वो ये नहीं नहीं, इन पातालों में नहीं, इन पातालों में नहीं गया। वो लंका का नाम ही पाताल लंका था। वो लंका भी लवण समुद्र में ही बताई जाती है। वो जो लंका, अंदर है लंका। जिस लंका में रावण रहता था, तो ऐसा आता है उल्लेख, दोनों तरह के आते हैं, कि वो जो लंका रावण की थी वो लवण समुद्र में ही है। तो पाताल लंका उसको कहते थे, पानी के अंदर है। बहुत बहुत आश्चर्यकारी बातें हैं। मतलब वो तो अपन क्या, अभी अपन पहली बार पढ़ रहे हैं, तो जब दोबारा पढ़े ना और डिटेल में पढ़े तो बड़ा आश्चर्य आता है। बोलिए। ये मेरे को एक चीज बताइए प्लीज, ये जो आप बोल रहे हैं कि ये जल है, तो ये कैसे बनेगा, इसका शेप, मतलब ये कुछ तो होगा ना डिस्क्रिमिनेट करने के ये लिए। जल नहीं है, इसकी दीवारें हैं। देखिए ये जो ये शेप है ना, ये जो अपन ने शेप देखी है, ये जो शेप है, ये शेप तो बराबर दीवारें हैं। इस शेप में तो दीवारें हैं, ये बीच में दीवारें नहीं है। मैंने बीच की दीवारों के लिए मना किया था। ये जो आप बीच में कह रहे थे ना, ये तो जो शेप है ये केवल पानी से नहीं बनी हुई। ये जो कलश की जो शेप है, ये तो बराबर पूरी दीवारें हैं, और इनकी दीवारों की मोटाई भी अलग अलग है हर पाताल में। जो उत्कृष्ट पाताल है उनकी दीवारें बहुत ज्यादा मोटी हैं, जो मध्यम है उनकी उससे कम मोटी हैं, और जो जघन्य है उनकी उससे और कम मोटी हैं। जैसे उनकी गहराई में फर्क है, वैसे दीवारों की मोटाई, वो सारा वर्णन है, लेकिन मैं उतनी डिटेल अभी आपको नहीं बता रही हूँ। यही मुझे लगा कि थोड़ा टफ पड़ गया शायद सबको, तो वो ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं आपको बता रही हूँ। बस इतना देख लीजिए कि लवण समुद्र में ऐसे पाताल होते हैं, और इन पातालों के कारण वो पानी का लेवल कम ज्यादा होता है, उसके कारण वो ऊपर भी पानी का लेवल कम ज्यादा होता है, जिसके कारण वो ज्वार भाटा आते हैं। ये इसका कारण है। रश्मि जी बोलिए। ये जो आपने 1 लाख गहराई वाला बताया, हाँ ऐसे 4 है ना इसमें, 4 जो बताए बड़े वाले, हाँ हाँ वही 4 है ना बड़े वाले। हाँ, ठीक है। 1 लाख योजन गहराई वाले भी 4 हैं, 10,000 योजन गहराई वाले भी 4 हैं, और 1,000 योजन गहराई वाले 1,000 हैं। तो ऐसे मिला के टोटल लवण समुद्र में पाताल कितने हैं? 1,008। और लोकेशन एकदम इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। 4 तो दिशाओं में है, 4 विदिशाओं में है। जो उत्कृष्ट पाताल है वो दिशाओं में है, जो मध्यम पाताल है वो विदिशाओं में है, और फिर बाकी के 125 इनके बीच बीच में है। तो लोकेशन तो कोई टफ नहीं है, टिपिकल नहीं है, तो सरल है। हाँ दीपिका जी, आप लोग जो ऐसे हैंड रेस करते हैं बिना ऐप के, तो वो थोड़ा अच्छे से करा करिए, मुझे दिखता नहीं है। बोलिए। ये पूछ रही थी, केवल इसी में टाइट्स होंगी, फिर औरों में टाइट्स नहीं, और हाँ समुद्रों में टाइट हाँ नहीं, हाँ, नहीं होंगे। क्योंकि वहां पर पाताल भी नहीं है, तो फिर वो भी- हाँ हाँ, और किसी को प्रश्न है? हाँ परिधि जी बोलिए। भाभी इनकी शेप तीनों की एक जैसी है क्या? हाँ तीनों की शेप सेम है। और फिर तो इनके वो जो अपन ने डिवीजन किया है, आपने फर्स्ट वाले में 33,000 कुछ बताया था, हाँ है ना? तो 10,000 को वैसे 3 में अपन डिवाइड करेंगे। हाँ, तो वो 3,333 ऐसा कुछ आ जाएगा, और 1,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 333 ऐसा आ जाएगा। और जो ये इसकी वो बता रहे ना अपन 11,000 योजन ऊंचा है, तो 11,000 तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ ओजन में भी वो भी। हाँ, उतना ऊंचा है। हाँ अंकल बोलिए। इनमें जलचर जीव रहते हैं क्या? हाँ लवण समुद्र में और कालोदधी समुद्र में जलचर जीव रहते हैं। जैसे हमने स्वयंभू रमण समुद्र में देखा था, कितना बड़ा, सबसे बड़ा साइज का जो मत्स्य था, मछली थी वहां पर, वो 1,000 योजन लंबी। तो ऐसे ही लवण समुद्र में यदि सबसे बड़ा साइज, लवण समुद्र में मैक्सिमम कितनी बड़ी मछली पाई जाएगी, तो लवण समुद्र में 9 योजन बड़ी मछली पाई जाएगी, और कालोदधी समुद्र में 18 योजन बड़ी। ऐसा वो मछलियों का साइज भी है, सारा है डिटेल। बोलिए ज्योति जी बोलिए। नहीं दीदी, वो शायद पूछ भी चुके, पर वही मुझे सेम फिर से पूछना है। जैसे ये जो पाताल है उसका टॉप जो है
वो मतलब पानी के लेवल से मैच करेगा या अंदर है, सबमर्ज्ड है, मतलब डूबे हुए हैं अंदर पानी में? पानी में डूबे हुए हैं, जो 1000 योजन की जो गहराई देखी ना हमने, उसमें डूबे हुए हैं। अच्छा, वो 1000 योजन तो वह है ही, उसके साथ भी इससे समझ में आता है ना अपने को कि वो वहां तक गए हैं, पंख भाग तक गए हैं, तो वो 1000 योजन भी उसमें इंक्लूड होगा ही होगा। तो उस 1000 योजन की जो अपन ने गहराई देखी चित्रा पृथ्वी वाली, यानी चित्रा पृथ्वी के ऊपरी लेवल से जहां हम रहते हैं वहां से स्टार्ट होके नीचे 1 लाख योजन तक गए हैं। अच्छा, ये हाँ, जैसे समझ लीजिए कि अपने ये सीलिंग पे अपन फैन लगाते हैं या कुछ भी है, तो वो वहां से लेकर नीचे, इसको अपन अंडरग्राउंड माने, तो वो वहां से लेकर नीचे तक आया है, ऐसा। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न है? श्रुतिका, हाँ बोलिए। मैम, चित्रा पृथ्वी तो एक ही है ना, तो इतने सारे पाताल लोग से कैसे कनेक्टेड है? चित्रा पृथ्वी तो एक है, वो तो 1000 योजन की है। फिर उसके बाद में और भी पृथ्वियां हैं, वो 16,000 योजन में खर भाग है, उसमें 16 पृथ्वियां हैं। उसके बाद में 84,000 योजन में पंख भाग है। तो वो ये जो पाताल है ना, ये चित्रा पृथ्वी तो नीचे नीचे है, और ये पाताल हमने यूं बनाए हैं, ये पाताल तो ऐसे हैं। सबकी डेप्थ, मैक्सिमम डेप्थ तो 1 लाख योजन है, फिर उसके बाद में 10,000 योजन की गहराई में है। क्या पूछ रहे हो आप? यही पूछ रहे हो? हाँ, मतलब जैसे चित्रा पृथ्वी तो भरत क्षेत्र में एक ही चित्रा पृथ्वी है ना, और ये पातालों पे इतने सारे हैं, तो वो किस तरीके से नहीं, ऐसे घर और भरत क्षेत्र में एक चित्रा पृथ्वी ऐसा नहीं। देखिए, ये जो चित्रा पृथ्वी के ऊपरी लेवल पर हम रह रहे हैं, पूरा मध्यलोक जो है ना, वो चित्रा पृथ्वी के ऊपरी लेवल पर है, और इससे 1000 योजन नीचे तक वो चित्रा पृथ्वी ही है पूरी। और फिर उस चित्रा पृथ्वी, क्योंकि वो तो पूरी एक राजू में फैली हुई है, तो उसके नीचे सारे पाताल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चमेली आंटी बोलिए। ज्वार-भाटा आता है तो इसमें तो अपना वायु जल का कारण हुआ, तो और समुद्रों में जितने समुद्र है अपने देखते हैं, उन सब में भी कारण यही रहता है। अपने यहाँ वाले समुद्रों में भी यही रहता होगा, उसका भी यही कारण हो सकता है। बाकी और समुद्रों में तो आता नहीं है, जो बाहर वाले हैं उनमें तो आता नहीं है। और अपने वाले समुद्र, बम्बई में हमने देखा हुआ, इसलिए बता। हाँ, तो यही कारण, वो उसको चांद से जोड़ते हैं, और अपने यहाँ वो चांद से वो इसी रूप में है कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में वो नीचे जो पाताल होते हैं समुद्रों में। अपने यहाँ भी जो समुद्र है उनमें कुछ कुछ थोड़े बहुत तो ये लोग बताते हैं, अंदर से तेल वगैरह निकलता है समुद्र के अंदर, तो कुछ कुछ गहराई डेप्थ में कुछ तो है। तो वो अभी पातालों तक तो आदमी तो पहुंच नहीं सकता, 1 लाख योजन के 1000 योजन भी नीचे उतर के जा नहीं सकते हैं। तो वो जितनी देख पाते हैं, जितना समझ पाते हैं, उतना बता देते हैं उस हिसाब से। तो अपने भी होगा तो वही कारण वही होगा ज्वार-भाटा आने का, इस हिसाब। श्रुतिका, आपको समझ में तो आया या ऐसे ही हाँ कर दिया आपने? जो आप पूछ रहे थे वो बात समझ में आ गई ना? नहीं आई समझ में? मुझे लग रहा है आपको समझ में नहीं आई। रंजू भाभी बोलिए। ये जो आपने 1000 इसकी जो गहराई बताई है, ये लवण समुद्र की बताई है या क्या बताई आपने? क्योंकि आपने ये बताया कि ये इसके चित्रा पृथ्वी के ऊपर 10,000 इसकी गहराई और 11,000 ऊपर तक इसकी जो पानी का वो जाता है, तो ये 1000 क्या बताई आपने? देखो, आप समझो कि जैसे ये अपना लेवल है ना, ये लेवल है, यहाँ इसी लेवल पे तो मध्य वो सॉरी जम्बूद्वीप है। ये समझ लीजिए यहाँ जम्बूद्वीप है, और इसके चारों तरफ ये लवण समुद्र है, इसी लेवल पे है ना, ये हाथ के लेवल पे। अब इसके नीचे, ये नीचे है, इसके नीचे 1000 योजन तक और पानी है। 1000 योजन तक, वो 10,000 योजन की चौड़ाई में, ये लवण समुद्र की डेप्थ है। इसके नीचे भी 1000 योजन।
जम्बूद्वीप नहीं, लवण समुद्र बता रही हूँ, मतलब वो लेवल बता रही हूँ। लवण समुद्र के नीचे, लवण समुद्र के नीचे ये 1000 योजन तक ये पानी है। जम्बूद्वीप के नीचे तो वो जड़ें हैं, पर्वतों की नींव वगैरह है। जड़ मतलब नींव है। तो ये लवण समुद्र के नीचे 1000 योजन मैक्सिमम इतना ये पानी है। और ये ऊपर पानी कितना है लवण समुद्र के ऊपर? तो ऊपर पानी समझ लीजिए ये यहाँ, ये समझ लीजिए वाइट तक, ये 11000 योजन तक तो ऊपर है। और फिर जब वो हाई टाइड होती है तो ये ऊपर और बढ़ जाता है, तो ये 16000 हो जाता है, जो ब्लैक हिस्सा दिख रहा है इतना हो जाता है। तो ये पानी का लेवल है। ये बीच में ये समतल भूमि जो जमीन है जहां अपन बीच पे जाके खड़े होते हैं, ये तो है समतल भूमि। उस बीच से नीचे पानी जो है वो 1000 योजन तक है। और 1000 योजन भी पूरा जितना 2 लाख योजन का लवण समुद्र है उतना 2 लाख में नहीं है, वो केवल बीच के जो 10,000 योजन है उतने में ही है। और ऐसे ही ये जो पानी ऊपर कितना है, जैसे अपन बीच पे जाते हैं तो किनारे पे, कल भी मैंने आपको बताया था, किनारे पे तो हमारे केवल एक जगह तो ऐसी होती है कि हमारी पगतली गीली होती है, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमारी उंगलियां भी डूब जाती हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो समझ लीजिए पूरा सॉक्स जहां तक पहनते हैं वहां तक का गीला होता है। तो वो पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम समुद्र में अंदर जा रहे हैं, आगे की तरफ जाते हैं, तो पानी का लेवल बढ़ता है। फिर कभी कभी तो यहाँ तक आ जाता है, कुछ लोग यहाँ तक पानी आता है वहां तक भी चले जाते हैं। मतलब है पांव उनके टिक रहे हैं, इसका मतलब वहां जमीन तो है, और जमीन से वो पानी इतना आ गया, इतना आ गया, फिर आगे और चले जाएंगे, कुछ जो डूब जाते हैं तो वो पानी और बढ़ गया है। तो ऐसा पानी का लेवल बढ़ता है समुद्रों में। और वो सेंटर में जाके फिर एक लेवल थोड़ा कांस्टेंट हो जाता है। शुरू में किनारे से लेके आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। किनारे पे इतना ऊंचा पानी नहीं होता कि हमारे यहाँ तक आ जाए, वो धीरे 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 पानी बढ़ता है और फिर सेंटर में जाके थोड़ा कांस्टेंट हो जाता है कि अब इतना लेवल है। ऐसे ही यहाँ लवण समुद्र में भी जैसे समुद्रों में होता है वैसे ही है, किनारों पर पानी एकदम कम कम है और फिर बढ़ता 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 धीरे 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 बढ़ता है, तो सेंटर में जाके वो पानी का लेवल 11000 है। और फिर जब वो हाई टाइड आती है तो वो बढ़ जाता है उस तरह से। क्लियर हुई आपकी बात? समझ में आई? हाँ ठीक, बोली मीनू दी। मतलब ये जो 10,000 योजन है ये पूरा गोलाई में 10,000 होगा? हाँ हाँ, पूरा ये समझ लीजिए, ये अभी अपन ने लवण समुद्र बना रखा है ना, तो ये अभी अपने क्या वो सब तरफ से ये ऐसे समझिए थोड़ा सा भी, इसमें आपको थोड़ा सा समझ सकते हैं। ये पानी यहाँ से ऊपर उठेगा, यहाँ से ऊपर उठेगा और ऐसे ऊपर उठ के ये बीच का समझ लीजिए 10,000 योजन इतना हुआ। तो ये बीच में अब हवा में ही दिखाना पड़ेगा, कैसे दिखाएं 3 डायमेंशन में। ये समझ लीजिए जैसे ये बीच में इतना आ गया, इतना ऊपर उठ गया यहाँ तक का, इसको लगा देती हूँ मैं ऐसे। तो ये बीच में पानी इतना ऊंचा आ गया, तो ये 10,000 योजन की चौड़ाई है। ये जो रुमाल ये दिख नहीं रहा आप लोगों को, चारों तरफ है। मैं कुछ और लगाती हूँ, समझ लीजिए ये। मतलब ये चारों तरफ 95 कम होएगा पूरी गोलाई से चारों तरफ। हाँ, ये पूरा ऐसे गोलाई में ये इस तरह से ऊंचा उठा हुआ है और ये है 10,000 योजन की चौड़ाई। ये इस तरह से ऐसे 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 10,000 योजन की चौड़ाई है और ये इधर से कम है और यूं यूं ऐसे उठा हुआ है इस तरह का। अब ये तो क्या है, वो चीजें कागज पे इतनी समझ में नहीं आ पाती हैं। एक अपने विद्वान हैं पंडित विक्रांत जी सोलापुर वाले, वो 3D बना रहे हैं इसकी वो सब, और वो जो उनका ऐप होता है वो उन्हीं के में चलता है वो तो वो कोशिश करूंगी उनसे, अगर फोटोज आ जाएंगी तो मैं फोटोज लेके आपको दिखा सकूंगी वो इस तरह से। चलिए लास्ट है भैया, फिर बोलिए ज्योति जी, बोलिए। क्वेश्चन नहीं, मैं बोल रही वो एक होता है ना जिसको गोपर बोलते हैं आटा बनाने का, उसमें जो स्लांटेड होती है ऐसी वैसी बॉल हो गई ना दोनों साइड से। अब वो जिसने देखा हो तो वो समझ सकते हैं मुझे नहीं मालूम क्या। परात बोलते हैं ना जैसे। अच्छा, हाँ 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 उसकी बॉल होती है ना ऐसी स्लांटेड। हाँ, समझ लीजिए, हाँ परात की जैसा। मुझे लगा किसी मशीन के लिए कह रहे हैं, तो हाँ परात की जैसी ऐसी होती है ना, थोड़ी तिरछी। अपन उल्टी परात करो, परात को उल्टा रख दो तो वो बीच में से सीधी दिखेगी, इधर उधर से किनारे कम है, वैसी ही है, बस वैसा ही है। हाँ बोलिए भारती आंटी। ये जो आपने इसका जो लोकेशन बताया है ना,
ये आपने सेंटर बताया, हाँ। तो 10,000 लेवल जो हाइट वाला ऊपर वाला है वो तो सेंटर में है, हाँ, तो फिर आपने बोला कि ये भी तो सेंटर में है पाताल, वो भी सेंटर में ही है, तभी तो सेंटर में बढ़ता है। ऊपर में जो 11,000 जो लेवल है ना वो इसमें ऐड नहीं किया ना, वो किस में ऐड नहीं किया? आपने इसका जो लोकेशन बताया है ना, ये तो सेंटर ऑफ द उसमें बताया ना, सेंटर ऑफ द लवण समुद्र। हाँ, तो ये जो सेंटर है ये इसी तरफ तो वो जो ऊपर का 10,000 लेवल है ना, जो ऊपर 11,000 लेवल जो बढ़ा हुआ है हाँ, वो तो बीच में ही बढ़ा हुआ है ना, हाँ। तो फिर वो पाताल भूमि का तो आप 1,000 योजन बोल रही है सिर्फ नीचे जाएगा, तो ये ऊपर का जो 11,000 लेवल का जो पानी है उसका पाताल भूमि 1000, मैं आपका प्रश्न ही, आप क्या समझ रहे हैं? 1000 योजन, देखिए मैं कल ये पूरी बात फिर से बताऊंगी, शायद आप लोग क्या समझ पा रहे हैं मुझे नहीं मालूम। नहीं, आपने जो 11,000 लेवल ऊपर बताया ना पानी का, हाँ, 11,000 ऊपर है पानी बीच में, हाँ, अर्थ का जैसे शेप बताया, हाँ। तो ये वाला जो 11,000 लेवल तो इसी एरिया में होगा ना, ऊपर जो उठा हुआ पानी है। ये बीच के 10,000 योजन में, जैसे अभी मैंने आपको रख के दिखाया ना, समझ लीजिए ये चौड़ाई 10,000 योजन है, तो ये बीच के 10,000 योजन में ये ऐसे नीचे से ये लगा लीजिए, ये इतना ऊंचा उठा हुआ है ऐसे, हाँ, तो इसी मैंने अभी इन पातालों की चौड़ाई नहीं बताई आपको, वो जो पातालों की चौड़ाई है ना, उत्कृष्ट पाताल भी 10,000 योजन चौड़ाई है। ये जो शेप है ना इनकी, मैंने सोचा ज्यादा संख्याएं हो जाएंगी, क्यों बताऊं फालतू में। फिर ये देखिए, ये जो शेप अपन ने बनाई है ना, ये यहाँ से जो चौड़ाई है उत्कृष्ट पाताल की, तो ये भी 10,000 योजन ही चौड़ाई है। यहाँ तो ये बीच में तो 1,00,000 है, और ये 10,000 योजन की ही चौड़ाई है बीच में भी, तो ये 10,000 योजन जितनी ये चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई में वो ऊपर बढ़ता है लेवल, बस उतना ही। अच्छा, इसमें आपका जो आपने डिजिटल भेजा था, जो हम लोग को एक वीडियो, इसमें इसका डिजिटल नहीं बना है। मैंने क्या सारे वीडियो देखे नहीं, आप लोग देख सकते हैं, वो तो लिंक वही है, उसमें आप आगे बढ़ते देख लें कि उसमें बना है कि नहीं बना है। आपने एक बार भेजा था ना उसका, मैंने बताया ना, उसके लिंक देख लीजिए, उसमें मिल जाए आपको तो उसमें देख सकते हैं, होगा उसमें तो अगर अच्छी बात है। मैं वो सारे सर्च नहीं कर पाती हूँ, मुझे बहुत यानी उतना टाइम नहीं मिल पाता है। हाँ किरण जी बोलिए। ये पाताल 1,00,000 योजन गहरे हैं, तो इसमें चित्रा पृथ्वी का 1,000 योजन, खर भाग का 16,000 योजन और पंख भाग का 83,000 योजन आएगा क्या? नहीं, चित्रा पृथ्वी का 1,000 योजन अलग से नहीं है, वो खर भाग के 16,000 योजन में चित्रा पृथ्वी प्लस है, उसमें एडेड है वो। खर भाग 15,000 योजन का ही है? नहीं, खर भाग 16,000 योजन का है और पंख भाग 84,000 योजन का है। 16,000 में चित्रा पृथ्वी का 1,000 योजन शामिल है? हाँ शामिल है। ठीक। चलिए भैया, आप लोगों के जो भी प्रश्न हो आप लोग रखिएगा, कल पूछिएगा। अभी है, क्योंकि इनका तो एंडलेस है ये चीजें, वो जब तक दिखाई नहीं दे तब तक वो कम समझ में आती है। वह इतना जरूर ध्यान रख लें, ये पाताल हैं, 1008 पाताल हैं, और इनमें ये जल और वायु का इस तरह से लेवल बढ़ता और घटता है, और उसके कारण ज्वारभाटा आती है। मैं ये जो भी डायग्राम मेरे पास है उतना मैं भेज दूंगी, आप लोगों को समझ में आए तो देख लीजिएगा, जितना जिसको समझ में आए। अभी जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। आपका गुणगान जो जन करे नित अनुराग से, सब भय भयंकर स्वयं भय करी भाग जावे भाग से। तुम हो स्वयं भूनाथ निर्भय, जगत को निर्भय किया। हो स्वयं शीतल मलय गिरि से, जगत को शीतल